नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं वो है कि कैसे करें FIT इंडिया में अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको अपने स्कूल के खेल के मैदान का एक साफ फोटो खींच के अपने पास रख देना है। आप जैसे ही FIT इंडिया में रजिस्ट्रेशन करोगे आपको स्कूल के नाम का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, वो भी FIT का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो देखते हैं कैसे FIT में रजिस्टर करें। तो चलिए, सबसे पहले आपको अपना गूगल खोल लेना है। उसमें आपको टाइप करना है FIT इंडिया रजिस्ट्रेशन। देखिए, आप टाइप करो, चाहे गूगल असिस्टेंट से बोल के बोलो, वो आपकी मर्जी है। जैसे ही आप लिखोगे FIT इंडिया रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो आपके सामने सीधे ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा FIT इंडिया रजिस्ट्रेशन का। इसमें जो पहला ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा, पहला ही आएगा रजिस्टर्ड FIT इंडिया। यहाँ आपको क्लिक करना है। आप यहाँ को क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। वो नया पेज कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें लिखा होगा ऊपर से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये ध्यान रखिएगा, यही वाला पेज खुले, कोई और पेज मत खोल देना, यही वाला पेज खुले, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, देखिए अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ऑलरेडी हैव अकाउंट। ये आपका पहले से अकाउंट है तो लॉगिन करो। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। आप सभी को रजिस्टर करना पड़ेगा। बहुत कम चांस है कि आप में से किसी का अकाउंट हो। जिसका अकाउंट होगा वो लॉगिन करेगा, अन्यथा आपको रजिस्टर करना है। तो देखिए, रजिस्टर करने के लिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुला हुआ होगा। आपको यहाँ पे क्या क्या लिखा है, देखिए रजिस्टर्ड एज, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है रजिस्टर्ड एज। तो आपको अदर्स, इस पर क्लिक करना है कि रजिस्टर्ड एज अदर। उसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ये सिलेक्ट लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे इस ड्रॉप कैप पे, तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी कि आप किस चीज़ में रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। तो वहाँ से आप अपने स्कूल को सेलेक्ट कर लीजिए, स्कूल, और फिर यहाँ पे स्कूल का नाम आएगा, ठीक है। आप किस स्कूल की बात कर रहे हैं, किस विद्यालय की। आप चाहे कुछ और सेलेक्ट करना चाहो वो भी कर सकते हो, लेकिन इसमें मैं सिर्फ विद्यालयों की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये काम विद्यालय के लिए आ रखा है। विद्यालयों को FIT सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप अपने विद्यालय का ईमेल एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर डालेंगे। फ़ोन नंबर में सिर्फ 10 अंक का नंबर होना चाहिए, आगे से 0 नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये भी मत करना, +91 भी मत लिख देना। आपको सिर्फ और सिर्फ 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आप स्टेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करके अपनी डिस्ट्रिक्ट, जनपद को सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे ब्लॉक के बाद यहाँ पे अपना विलेज, गांव, कुछ भी, ये आपको अपने हाथों से टाइप करना पड़ेगा। ये वाला बॉक्स आपको हाथों से टाइप करना पड़ेगा, बाकी सब आपको मिल जाएंगे। अंत में आपको एक पासवर्ड सेट करना है। ध्यान रखिए, आपको अंत में क्या करना है, एक पासवर्ड सेट करना है। और पासवर्ड ऐसा सेट कीजिएगा कि आपको याद रहे, ठीक है। जब आप यहाँ पे कोई पासवर्ड सेट कर देंगे तो उस पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म कर देना। जैसे ही आप कंफर्म कर दोगे, उसके बाद क्या करना है ये आपको अब डिटेल से समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन था कि आपको रजिस्टर्ड एज क्या करना है, अदर। उसके बाद पहला ही ऑप्शन था सेलेक्ट। आपने जैसे ही सेलेक्ट पे क्लिक किया, आपको यहाँ एक लिस्ट खुल जाएगी कि आप किस चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हो। अभी मैंने विद्यालय का कहा तो मैं स्कूल को सेलेक्ट करूँगा, आप चाहे तो किसी और को भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं स्कूल पे सेलेक्ट किया। स्कूल पे सेलेक्ट करने के बाद स्कूल का नाम, देखिए पहला स्कूल पे सेलेक्ट किया, उसके बाद आपके स्कूल का नाम आ जाएगा। जैसे GPS, कुछ भी GPS, जैसे चमोली में है, रुद्रप्रयाग में है, कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद स्कूल की ईमेल ID, ठीक, फ़ोन नंबर। उसके बाद देखिए यहाँ तक क्लियर है कि आपने यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम डाला, यहाँ पे विद्यालय की ईमेल ID डाली और यहाँ पे फ़ोन नंबर डाला। ये 3 चीज़ें डालनी हैं। और यहाँ पे आपने स्कूल सेलेक्ट कर दिया, SCH, ठीक है। यहाँ पे आपने स्कूल सेलेक्ट कर दिया। फिर आगे जाओगे आप, देखिए यह है आपका, अब यहाँ स्टेट पूछा हुआ है, तो स्टेट में बहुत सारी स्टेट का नाम होगा जो भारत की हैं। आप नीचे स्क्रॉल करते रहो तो आपको उत्तराखंड मिल जाएगा। आप उत्तराखंड पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है डिस्ट्रिक्ट। अब फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है आपको। तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा आपके उत्तराखंड में जो जो डिस्ट्रिक्ट हैं। मैंने चमोली सेलेक्ट कर लिया है।
चमोली में अब किस स्कूल में है उस स्कूल का देखना है मुझे। तो जैसे मैंने चमोली सेलेक्ट कर दिया है, उसके बाद देखिए अब चमोली के मैं किस ब्लॉक में हूँ, चमोली सेलेक्ट कर दिया, चमोली के माना मैं जोशीमठ ब्लॉक में हूँ, तो मैंने जोशीमठ को सेलेक्ट कर लिया। आप जिस ब्लॉक में हैं आप उस ब्लॉक को सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको अपने शहर, गांव या फिर जहाँ आप रह रहे हो उस इलाके का नाम लिखना है और टाइप करके लिखना है, वो अपने आप नहीं आएगा। जैसे मैंने भर दिया है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर देख सकते हैं आप लोग, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, उत्तराखंड से हूँ, चमोली ज़िले के जोशीमठ ब्लॉक से, और यहाँ पे मेरा शहर कुछ भी हो सकता है, मैं जोशीमठ ही लिख देता हूँ, जोशीमठ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड बनाया, पासवर्ड आप कुछ भी बनाइए पर वो आपको याद होना चाहिए, और यहाँ पे उस पासवर्ड को कंफर्म कर दिया। आप यहाँ पे देखो दोनों तरफ एक आई का आइकन बना हुआ है, आँख का बना हुआ है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपने जो पासवर्ड लिखा है वो आपको दिखने लगेगा। आप दोनों तरफ एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने जो दोनों तरफ लिखा है वो सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं होगा तो ये आगे रजिस्टर नहीं करेगा। उसके बाद आपके पास आता है कैप्चा। ये कैप्चा इस समय तो सरल वाला लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत अजीब सा भी आ रहा है क्योंकि इसमें कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। तो आप ये करना, अगर आपको कैप्चा समझना आए तो यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, आप इसको दबाते रहना। आप एक बार दबाओगे तो ये कैप्चा चेंज हो जाएगा, फिर अगली बार दबाओगे फिर चेंज हो जाएगा। जब तक आपकी समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तब तक आप उसे रिफ्रेश करते रहिए। जब आपकी समझ में आ जाएगा कि कैप्चा में क्या लिखा हुआ है तब आप यहाँ पे उस कैप्चा को लिखिएगा। ठीक है, कैप्चा सही लिखिएगा और उसके बाद आप यहाँ पे साइन अप लिखा हुआ है आपने, ठीक है, आपने क्या लिखा हुआ है साइन अप, तो साइन अप पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप साइन अप कर दोगे आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। अगर आपने ऊपर कोई भी वो ऑप्शन छोड़ा नहीं होगा, अगर आपने ऑप्शन छोड़ा होगा तो जैसे अगर माना मैंने ये देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं लिखा हुआ इस समय, तो जैसे ही वो होगा तो इसके बाहर से एक लाल बॉक्स बन के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है अपने शहर का नाम या फिर गांव का नाम लिखना है। जैसे ही आप वो कर दोगे तो आपको फिर से क्या करना है, साइन अप कर देना है। जैसे ही आप साइन अप करोगे उसके बाद आपका एक नया इंटरफेस खुलेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, आपके सामने कुछ ऐसा नया इंटरफेस खुलेगा जिसमें लिखा होगा रजिस्टर्ड एज, स्कूल की तरह रजिस्टर्ड हुआ है, और वेलकम जीपीएस, जैसे मैंने जोशीमठ का किया था तो यहाँ पे जोशीमठ लिखा होगा। ठीक है, वेलकम जीपीएस जोशीमठ। तो अब देखिए उसके बाद ये आपका चेक कर लेना कि आपके विद्यालय का नाम है, कहीं गलत तो नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आप नीचे देखिएगा, इस तरफ से देखिए एक स्टार का चिन्ह बना हुआ है, इसमें क्या होगा, फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट, आपको ये चाहिए। ठीक है, आपको ये चाहिए तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ देखिए यहाँ लिखा होगा आपके स्कूल का नाम, डियर जीपीएस जोशीमठ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बिकमिंग पार्ट ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ये आपके डैशबोर्ड में लिखा होगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक कर दोगे फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट पे, आपके सामने बगल पे ऑप्शंस खुल जाएंगे कुछ ऐसे कुछ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे आपने क्लिक किया फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेशन। अब देखिए यहाँ आपका एक कुछ लिखा हुआ है नॉट अप्लाइड, अभी तक आपने अप्लाइड नहीं किया। जब आप अप्लाइड कर दोगे तो इसका मतलब आपने अप्लाई कर दिया है, वहाँ पे अप्लाइड लिखा आएगा। तो अभी क्या है, फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेशन, आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया कुछ ऐसा खुल के आ गया। अब आपको यहाँ इन्हें भरना है। अब कैसे भरना है, अब उसे बात कर लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है हैविंग वन टीचर ट्रेंड इन फिजिकल एजुकेशन एंड सच टीचर इज फिजिकली फिट एंड एक्टिव। तो ये पूछा गया है कि जो फिजिकल एजुकेशन देता है विद्यालय में जो टीचर, वो आपके पास है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो क्या वो फिजिकली फिट और एक्टिव है। तो यहाँ पूछा हुआ, देखो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, वैसे पहला वाला क्या है, आप इसके आधार पे आपको ये बॉक्स भरना है। ठीक है, कि आपके पास फिजिकल ट्रेन टीचर है या नहीं है, अगर है तो फिजिकली एक्टिव है या नहीं, और कितने हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ फिजिकल ट्रेन टीचर, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 1 ढालना ही ढालना है। अगर आप 1 नहीं लिखते हो, यहाँ पे 0 लिखते हो तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब 1 क्यों लिखना है, देखिए आप प्राइमरी के स्कूल में हैं तो सारे काम आप ही करते हो, आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है किस चीज़ की, आप विद्यालय में पीटी करवाते हो, योगा करवाते हो, अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाते हो, आप जो भी करवाते हो वो सब आप ही करवाते हो, यानी कि आपके पास एक टीचर तो है जो ये सब कुछ करवाता है।
तो आप यहाँ पे इस बॉक्स में क्या करोगे, आप इस बॉक्स में 1 लिखोगे, 0 पे मत छोड़ दीजिएगा आप यहाँ पे 1 लिखोगे। आप जैसे ही 1 लिखोगे आपके सामने एक दूसरा बॉक्स खुलेगा बगल पे ही, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा बॉक्स खुलेगा, उस पर आपको उस टीचर का नाम लिख देना है, नेम, ठीक है, उस टीचर का नाम लिखना है। जैसे माना कि आपने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दिया आपने, जैसे 1 लिखा तो यहाँ पे एक बॉक्स खुला, बॉक्स में टीचर का नाम, जैसे मैं लिख देता हूँ, मेरा नाम प्रवीण है, ठीक है, तो मैंने अपना नाम लिख दिया, पूरा नाम लिखिएगा, टीचर का पूरा नाम। तो क्या होगा, यहाँ पे टीचर का पूरा नाम लिख दोगे। उसके बाद आपके पास आया दूसरा प्रश्न, हैविंग अ प्ले ग्राउंड वेयर 2 और मोर आउटडोर गेम्स आर प्लेड। क्या आपके पास ऐसा प्ले ग्राउंड है, खेल का मैदान, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा खेल खेले जा सकते हैं एक ही वक्त पे, ठीक है, एक ही टाइम पे क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा खेल खेले जा सकते हैं। तो हाँ, लगभग हर विद्यालय में प्लेग्राउंड है हमारे पास। तो कितने प्लेग्राउंड हैं ऐसे, ये पूछा जा रहा है, आपके पास कितने हैं नंबर ऑफ प्लेग्राउंड। तो आप यहाँ पे 1 डाल दीजिएगा, आपके पास अगर 2 हैं तो आप 2 डाल दीजिएगा, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे कुछ नंबर डालोगे 1 या 2, तो आपको कुछ डिटेल पूछेगा। मैंने यहाँ पे अगर 1 डाला है कि मेरे पास मेरे विद्यालय में सिर्फ 1 ही प्लेग्राउंड है, तो मैं यहाँ पे कितना लिखूँगा, 1, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके सामने इसी के नीचे एक बड़ा सा ऑप्शन खुल जाएगा, जैसे ये देखिए, हैविंग ए प्लेग्राउंड। अब इसके नीचे क्या आ गया, एक ऑप्शन आ गया बहुत बड़ा। मैंने जैसे ही 1 लिखा, मेरे नीचे प्लेग्राउंड का ऑप्शन आ गया। अब इसमें क्या क्या पूछा गया है, पहली बात है कि आपका जो खेल का मैदान है वो किस आकृति का है। ये 3 आकृतियाँ दे रखी हैं आपको, ठीक है, आपको तीनों में से किसी पे भी सेलेक्ट कर सकते हो, वर्ग, आयत, गोल, ठीक है। आप उसके आधार पे किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। ये क्या है, अंदाजे के हिसाब से है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि पहाड़ों में आपको ऐसे भी खेत मिलते हैं, ऐसे वाले भी मिल जाते हैं। तो ये आप अंदाजे से कह सकते हो गोल है, वर्गाकार है, ठीक है, तो ये कोई फिक्स नहीं है। तो आपने इस पर क्लिक किया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन पूछा गया है कि उसका क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल अगर आपका वर्गाकार या आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई निकालोगे आप, कितना लंबा है और कितना चौड़ा है वो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। माना 10 फीट लंबा है और 5 फीट चौड़ा है, ये मैंने सपोज किया हुआ है, ये तो बहुत छोटा लिख दिया मैंने, तो ये कितना हो गया, 50 फीट। तो आप यहाँ पे कितना लिखोगे, 50 फीट लिखोगे, ठीक है, लंबाई या चौड़ाई के आधार पे। अगर आपका गोल है तो आपको उसकी त्रिज्या नापनी पड़ेगी, अगर आपका गोल वाला है तो आपको त्रिज्या नापनी पड़ेगी और पाई आर स्क्वायर, इस वाले सूत्र से उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। अधिकतरों का क्या होता है, वर्गाकार या आयताकार ही होता है, तो आप लोग इससे निकाल सकते हो। फिर है कि लेंथ, तीसरा जो ऑप्शन है लेंथ साइड, जो सबसे लंबी है कौन सी साइड है। माना आपका ऐसा है, तो जो सबसे लंबी भुजा है वो ये वाली हो गई, तो आप इसकी लंबाई लिख दोगे यहाँ पे कि इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। फिर आपके पास ऑप्शन आया डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल इन किलोमीटर, स्कूल से कितनी दूरी पर है। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक लिस्ट खुल जाएगी आपके पास, तो उसमें पहला ही ऑप्शन होगा विद इन स्कूल, क्या होगा, विद इन स्कूल। तो स्कूल, विद इन स्कूल का मतलब स्कूल में ही है हमारे पास, ठीक है। आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दोगे विद इन स्कूल। और आपको यहाँ पे लिखा हो ग्राउंड की इमेज, तो आपको क्या करना है, फॉर्म भरने से पहले एक फ़ोटो ग्राउंड की इमेज की जो खिंचवाई थी, आपको क्या करना है, उसे यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे आपको अटैच कर देना है। अगर आपने फ़ोटो नहीं लगाई तो आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आप पहले एक फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा और यहाँ पे उसको क्या कर दीजिएगा, अटैच कर दीजिएगा। तो आप जैसे अटैच कर दोगे तो वहाँ पे फ़ोटो का नाम आ जाएगा। अब देखिए, अब बात है कि आप कौन कौन से खेल खिलाते हो, ठीक है, अपने प्लेग्राउंड में। तो हो गए आउटडोर स्पोर्ट्स, कम से कम 2 तो खिलवाने हैं। तो आप जानते हो हमारे स्कूलों में जो खो खो है और कबड्डी है, ये 2 तो खेले ही जाते हैं, कम से कम ये 2 तो खेले ही जाते हैं, खो खो कबड्डी। बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं और बैडमिंटन भी खेलते हैं, विद्यालयों में इन सब चीज़ का सामान मिल जाता है। आप किसी भी कम से कम 2 पे मारना है, बाकी आप जो अपने विद्यालय में खिलाते हो आप उस पर कर सकते हो, ठीक है। आप जब ये सब कर दोगे उसके बाद क्या आता है, तीसरा ऑप्शन है आपका हैविंग 1 PE पीरियड, फिजिकल एजुकेशन का पीरियड, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन पीरियड ईच डे फॉर एवरी सेक्शन एंड फिजिकल एक्टिविटी। यानी कि क्या आपके विद्यालय में हर दिन फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता है
और फिजिकल एक्टिविटी का पीरियड होता है जिसमें स्पोर्ट्स, डांस, गेम, योगासन, पीटी कुछ भी करवाते होंगे आप, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। खाली बॉक्स होगा, आपको वहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टिक कर देना है। फिर आगे आएंगे आप, फिर आपके पास क्या जाएगा, हैविंग ऑल स्टूडेंट स्पेंडिंग 60 मिनट और मोर इन फिजिकल एक्टिविटी डेली। क्या सारे बच्चे 60 मिनट या उससे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं प्रतिदिन? तो आपको क्या करना है, इन सब को मिला के, ध्यान रखिएगा, इन सब को मिला के 1 घंटा या फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, 1 घंटा या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए इन सब को मिला के। तो मैंने ऐसे रफली भरा हुआ है, आप देखिएगा। तो पहला क्या है, विद असेंबली, सुबह में हमारी प्रार्थना होती है, उसके साथ 30 मिनट के अराउंड मैंने डाल दिया। फिर फिजिकल एजुकेशन पीरियड, जो फिक्स पीरियड होता है हमारा फिजिकल एजुकेशन का, जिसमें योगा करवाओ, आप पीटी करवाओ, चाहे गेम खिलवाओ, तो लगभग एक पीरियड 30 मिनट के आसपास होता है, तो 30 मिनट डाल दिया। आपके यहाँ जितने मिनट का होता है आप वो कीजिएगा। जैसे आपके यहाँ जो मॉर्निंग पीरियड होगी, अगर वो 15 से 18 मिनट की होती है तो आप इतना डालेंगे। ये पीरियड अगर कम या ज़्यादा का होता है, 1 घंटे का है, तो आप 1 घंटा यहीं डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। पर बाकियों में भी भरना है आपको, स्कूल आने से और स्कूल जाने के, बिफोर स्कूल आवर और आफ्टर स्कूल आवर, तो उसमें भी क्या आप 20 से 25 मिनट डाल सकते हो। और अदर फ्री प्ले, अदर फ्री प्ले मतलब जब खाली वक्त होता है उस समय कितना, तो मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया यहाँ पे 60 मिनट, आप 10 से 20 मिनट लिख सकते हो वो पर। लेकिन जो मैंने पहले ही बताया आपको कि इन सब को मिला के 1 घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 1 घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा ये सब होना चाहिए। जब आप ये सब कर लोगे तो आपके सामने एक यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, देखिए ये बॉक्स बना हुआ है, खाली होगा, आपको इस पर भी क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करोगे चेक का साइन नीले रंग का आ जाएगा। ठीक है, आपको नीले रंग का चेक का साइन करना है। आप उसके बाद अभी सबमिट नहीं कीजिएगा, आप उसके नीचे देख लीजिएगा, उसके नीचे क्या है, देखिए रिक्वेस्ट फॉर 3 स्टार, अपने विद्यालय को 3 स्टार देने हैं। तो आपको अब ये किसी काम का नहीं है कि आपने अपने विद्यालय को 3 स्टार देने हैं, कुछ करना है, आपको यहाँ नहीं जाना है। ठीक है, आप नीचे मत भरिएगा, ये ध्यान रखिएगा, आपको नीचे नहीं भरना है, नॉट फिल्ड। ठीक है, ये मत भरना। तो आप क्या करोगे, जैसे ही हुआ आप यहीं पे ये सबमिट बटन है, आप इस सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, आप इस सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा। अगर आपने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं होगा, तो अगर छोड़ा होगा तो लाल रंग का बॉक्स चमकने लग जाएगा, उस पर आप उसे सही कर लीजिएगा। तो आप जैसे ही सबमिट कर देंगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। ठीक है, कुछ ऐसा, और उसमें आप नीचे नीचे स्क्रॉल करते रहोगे, घुमाते रहोगे से नीचे, तो नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड फिट इंडिया स्कूल फ्लैग और दूसरा डाउनलोड सर्टिफिकेट। देखिए आप दोनों ही डाउनलोड कर सकते हो, पर ये अभी आपने इसके लिए अप्लाई नहीं किया था, आपने किसके लिए किया था, सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था। तो आप फ्लैग भी डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 फ्लैग डाउनलोड हो जाएंगे। और आपको जैसे ही आपने सर्टिफिकेट पे क्लिक किया, आपको ये चाहिए, आपने इसके लिए किया, तो आप सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। आप सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF होगी, और PDF कुछ इस प्रकार की होगी आपकी, जो खुलेगी। ठीक है, देखिएगा ये इसमें क्या है, इसमें आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगो, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स FIT इंडिया, सर्टिफिकेट ऑन रिकॉग्नाइजेशन, यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम होगा, GPS जोशीमठ, आप जिससे भी होंगे। ठीक है, हैज़ डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज ए फिट इंडिया स्कूल and has been issued this certificate in recognizing of all online self declaration done by the school. ठीक है, can now use the Fit India flag and log in the school in expected to honor of the declaration even during the registration process. ठीक है, ये सारा लिखा हुआ होगा, यहाँ पे आपके विद्यालय का नाम होगा, आप नीचे देख सकते हो, मिशन डायरेक्टर के साइन हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जो हमारे, उसके साइन हैं यहाँ पे। ठीक, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।